तो आखिरकार भारत ने इतिहास बदल के रख दिया है और अमेरिका को उसकी औकात दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि दुश्मन दुनिया का सुपर पावर ही क्यों ना हो, उसे उसकी औकात जरूर दिखाई जाएगी। इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत की तरफ से पहली बार ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जब भारत की तरफ से पहली बार ऑफिशियली रशिया के सुकोई 57 फाइटर जेट में इंटरेस्ट शो किया गया है। क्योंकि भारत की तरफ से ये कदम उस समय उठाए गए हैं जब अमेरिका खुलकर भिखारी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि टर्की की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के एहसानों पर मुंह दिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय भारत की तरफ से खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया गया था। यहाँ तक कि भारत के लोगों ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए महायज्ञ तक करवाए थे। और ये ठीक वैसा ही था जैसे भारत ने टर्की में आए भूकंप के दौरान एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करके टर्की के हजारों लोगों को बचाया था। लेकिन वही टर्की भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। और आज ये बिल्कुल साफ हो गया कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स उसी सांप की तरह है जिसे तुम रात और दिन दूध तो पिलाओगे लेकिन वो तुम्हें ही डसेगा। तो आइए अब आपको बता दें कि आखिर भारत की तरफ से ऑफिशियली रशिया के सुकोई 57 को इतना महत्व क्यों दिया गया है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक न्यूज या फिर फेक अपडेट नहीं दी जाती है। सब कुछ आप लोगों को रियल टाइम अपडेट मिलेगी और विद प्रूफ के साथ मिलेगी। बस इसलिए आप लोगों को डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट के लिए एक देशभक्त होने के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के ही भरोसे हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फाइनली दोस्तों, भारत के सामने अब वो कंडीशन आ चुकी है जो पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में आई है। क्योंकि फिर वो चाहे 1971 का वॉर हो या फिर कारगिल वॉर, ये वो टाइम है जब अमेरिका खुलकर भिखारी पाकिस्तान के साथ आया है और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी की है, जहां पर भारत के साथ केवल इजराइल और रसिया जैसे देश आकर खड़े हुए हैं। और ये दोनों ही देश आज भी भारत के एक जिगर के टुकड़े बने हुए हैं। इनके साथ भारत के जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और भारत के ये दोनों ही मित्र देश भरोसे करने लायक हैं। इसलिए एक बार फिर से भारत ने अपने दोस्त रूस के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है और डिफेंस के सेक्टर में भारत को एक नई पहचान बनानी है तो वो इजराइल और रसिया के साथ मिलकर ही बनाई जा सकेगी। क्योंकि मिसाइलों से लेकर ड्रोन्स और मॉडर्न एम्यूनिशन और साथ ही साथ शॉर्ट रेंज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए भारत इजराइल के साथ लगातार मजबूत हो रहा है और इजरायली कंपनियों के साथ लगातार कोलैबोरेशन कर रहा है और लगातार मॉडर्न हथियारों को विकसित कर रहा है, जिसकी तबाही आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंट युद्ध में भी देखी है। क्योंकि रैम्पेज इजराइल की ही मिसाइल है और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत ने इजराइल के साथ मिलकर ही विकसित किया है, जिसे ब्राक 8 के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही रशिया भी भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अगर एरोस्पेस के सेक्टर में भारत को आगे बढ़ना है तो रशिया को अपने साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत को अपने M का फाइटर जेट को अगर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाना है तो एरोस्पेस सेक्टर के सिकंदर रूस का साथ पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भारत ने बेहद ही समझदारी के साथ रशिया को लेकर ये धमाकेदार ऐलान किया है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर भारत और रूस के बीच में चल क्या रहा है और भारत और रूस के जो डिफेंस रिलेशन है वो कहां पहुंच गए हैं। क्योंकि इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भारत ने अमेरिका को उसकी औकात कैसे दिखाई है। दरअसल ये आर्टिकल है CNBC का और इस आर्टिकल में साफ है कि एक्सक्लूसिव इंडिया एक्टिवली कंसीडरिंग रशियाज प्रपोजल टू सप्लाई एंड मेक सुकोई Su-57 फाइटर जेट्स। और ये भारत ही नहीं बल्कि रशिया के लिए भी एक हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है बल्कि रशिया कई बार यानी कि लगातार अपने सुकोई 57 फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर चुका है। और आपको भी पता है कि रशिया का जो सुकोई 57 फाइटर जेट है वो कितना ताकतवर है। क्योंकि भारत की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है ये ठीक रशिया की तरफ से दिए गए उस ऑफर को लेकर उठाया गया है। और रशिया की तरफ से दिया जाने वाले जो ऑफर है वो है सोर्स कोड। क्योंकि आप लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियोज देखे होंगे जहां पर ये अपडेट आई थी कि रशिया ने भारत को अपने Su-57E फाइटर जेट के सोर्स कोड को ऑफर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने केवल एक सोर्स कोड के लिए रशिया के इस बड़े प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि रशिया इतने दिन से भारत को अपने सुकोई 57 को ऑफर कर रहा था। तो उस टाइम से भारत ने तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया नहीं था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर केवल सोर्स कोड ही भारत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की वजह नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है, जहाँ पर भारत भी दूसरे देशों पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है और भारत पर भी पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे खतरनाक गेम दिखाते हैं कि आखिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भारत ने रशिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो आपको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली एक युद्ध हुआ है और इस युद्ध ने डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत की जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल बदल के रख दिया है। रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने भी यूरोपीय देशों को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि यूरोपीय देश पाकिस्तान से भारत में फैल रहे आतंकवाद को लेकर पॉजिटिव रिएक्शंस देखने को मिलेंगे।
यूरोपीय देश पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और इस देश को रोकने के लिए पूरी दुनिया को यूनिटी में आना ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यूरोपीय देशों ने ना तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया और न ही आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का भारत को समर्थन दिया। इसलिए जयशंकर साहब जी ने खुलकर यूरोपीय देशों को धमकी दी है कि भारत अब किसी के दबाव में कुछ भी नहीं करने वाला, बल्कि अपने फायदे के लिए हर वो काम करेगा जो भारत के लिए फायदेमंद है। और अब जयशंकर जी के इस बयान की वजह से यूरोपीय देशों पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर आया है, क्योंकि भारत इन सभी गद्दार देशों को यूक्रेन युद्ध में उनकी औकात दिखा देगा, क्योंकि ये लोग भी यूक्रेन युद्ध में बेहद ही बुरी तरह से उलझे हुए हैं। वहीं जो भारत पर दूसरा प्रेशर ये भी आया है कि चाइना फास्ट ट्रैक मोड पर भिखारी पाकिस्तान को अपने J-35 स्टील्थ फाइटर जेटों की डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर उम्मीद है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को नियरली 50 यूनिट सप्लाई करेगा J-35 की, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना पर एक बड़ा प्रेशर आया है। क्योंकि अगर भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिल जाते हैं तो वो भारत से एक कदम तो आगे हो ही जाएगी, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान जैसा नंगा देश भी जब कर्जे पर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट खरीद सकता है तो भाई भारत क्यों नहीं खरीद सकता। इसलिए भारत भी भिखारी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए रसिया से फास्ट ट्रैक मोड पर अब 30 से 40 यूनिट्स की Su-57 फाइटर जेट की खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब मजे की बात तो यह कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर आया है वो अमेरिका की तरफ से आया है, क्योंकि अमेरिका भारत को दबाने के लिए लगातार पाकिस्तान को गिरो करवा रहा है। और ये चीजें आप लोगों ने भी देखी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के मल्टीपल एयरबेसों की धज्जियां उड़ाई और भयंकर तबाही भी मचाई है, जिसने अमेरिका को सबसे बड़े दर्द दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए कई F-16 फाइटर जेट भी शूट डाउन किए गए हैं। इसलिए भिखारी पाकिस्तान ने अमेरिका जाकर अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करिए। लेकिन अमेरिका भी ये बात अच्छे से जानता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को उसके भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी ये भी दे दें कि रिसेंटली जर्मनी ने भी पाकिस्तान को अपने IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफर किया है, जो ये दावा कर रहा है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक लेंगे। खैर इन छपरियों के ये तो हसीन सपने हैं, इन्हें इग्नोर करते हुए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका पिछले काफी समय से लगातार भारत को प्रतिबंधों के साथ साथ टैरिफ की भी धमकी देने लगा है और पाकिस्तान का बड़ा भाई बनके उसे हथियारों की सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। और आप लोगों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को अपने F-35 को भी ऑफर किया था, लेकिन भारत ने उस समय पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि हम अमेरिका के इस फाइटर जेट को नहीं खरीदेंगे। अब इसीलिए भारत ने अमेरिका को भी उसी की भाषा में जवाब देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो, उसका ना तो तुम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो और ना ही पाकिस्तान में फैले आतंकवाद को खत्म कराने के लिए भारत का समर्थन कर रहे हो। अब अमेरिका की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और भारत ने अमेरिका पर ही जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए रसिया के सुखोई 57 फाइटर जेट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि रशिया भारत के एमका फाइटर जेट को बनवाने में भी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि एमका के इंजन के लिए भी रशिया भारत को बेहद ही खास ऑफर भी दे सकता है। और अब भारत और रसिया के बीच में अगर ये डिफेंस कोलैबोरेशन बिल्ड होता है तो अमेरिका की ये सबसे बड़ी हार होगी, जिसके बाद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध भी लगाएगा, क्योंकि अमेरिका इस समय खुलकर भारत का अपोज कर रहा है, जबकि भारत के ही दोनों दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहा है और पाकिस्तान तो चाइना का क्लोज एलाय है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात तो ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिका भी अब भारत की तरक्की से डर रहा है। अब आप लोग खुद ये कमेंट करके बताओ कि भारत की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है वो सही है या फिर गलत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।